नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका अनपढ़ चैनल के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे। अनपढ़ चैनल से मैं भारत भूषण गैरोला। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट और आज है हमारा लेक्चर नंबर 12। अभी हमें पिछले लेक्चरों में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन थ्योरम्स के बारे में, उसके बाद थेल्विन और नॉर्टन के बारे में और उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम के बारे में। तो अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करिए, आपको जो है आपको वाले लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम जो है नेटवर्क थ्योरम्स में एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। वो थ्योरम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स। ठीक है, ये थ्योरम्स बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आपको आज टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से और एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे। आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अगर बात करें हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के स्टेटमेंट की तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम का मेरा स्टेटमेंट कहता है ए लीनियर बाइलेटरल सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज जो यहां पे निकल के आ रही है आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के बारे में, आपका क्या होना चाहिए, सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स। आपका सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स उस सर्किट में होना चाहिए, व्हाटएवर वो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। ठीक है, लीनियर बाइलेटरल सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स सर्किट रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स इज कांस्टेंट व्हाइल पोजीशन आल्सो गेट इंटरचेंज। किसी लीनियर बाइलेटरल सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स सर्किट में आपका जो एक्साइटेशन और रिस्पांस का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले ही चाहे आप एक्साइटेशन और रेशियो की पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ये तो हमारी जो हो गई है इसकी थ्योरम्स की डेफिनेशन। तो हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, कहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होनी है, क्या क्या इसका स्टेटमेंट है, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रॉब्लम दी हुई है, ये प्रॉब्लम जो है मुझे विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम से सॉल्व करनी है और मुझे अप्लाई भी करनी है, एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है ये भी मुझे क्रॉस चेक करना है। ठीक है, तो मगर अगर आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स देखें तो आपको जो है उसकी डेफिनेशन पे जो है दो भारी भरकम वर्ड्स दिखाई दे रहे थे, रेशियो ऑफ एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम समझने से पहले हमें एक्साइटेशन और रिस्पांस के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्साइटेशन एक तरीके से उस सर्किट में वो चीज हो गया जो उस सर्किट को क्या कर रहा है, पावर दे रहा है। ठीक है, तो एक्साइटेशन का मतलब है वो चीज जो सर्किट में क्या कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप बात करें एक्साइटेशन की किसी भी हमारे लीनियर सर्किट में, तो हमारी एक्साइटेशन या पावर डिलीवर कौन कौन कर सकते हैं, हमारे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कर सकते हैं। और इसमें कौन सा हमको एक्साइटेशन चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट वाला एक्साइटेशन चाहिए। मतलब हमारा जो एक्साइटेशन जो है वो आइदर जो है हमारा वोल्टेज सोर्स हो सकता है या हमारा करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है, अब बात करें रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पांस वो चीज हो गई जिसके अक्रॉस जो है हमें किसी लोड के अक्रॉस जो है हमें जो है V और I को हमें मेजर करना है। ठीक है, अब V या I में से कौन लेना है ये हम जो है धीरे धीरे क्वेश्चन जब आएगा तो हमें समझ में आएगा, मगर फिलहाल मेरे लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। रिस्पांस जो है मेरा कोई लोड होता है जिसके अक्रॉस जो है मुझे वोल्टेज या करंट जो है मेजर करना है। ठीक है, और एक्साइटेशन जो हो गया है मेरा, जो मेरा सर्किट में जो है पावर डिलीवर करता है। ठीक है, अब अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन में ये है 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक 4 ओम का रजिस्टेंस है, 8 ओम के 2 रजिस्टेंस जो है इसके पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर अब आपको जो है इसी क्वेश्चन में जो है अगर मैं देखूं यहां से, तो मैं अगर I की वैल्यू जो यहां से निकाल रहा हूं मैं, तो आप I की वैल्यू निकाल सकते हो। ये 8 ओम दोनों आपस में आपके कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये हो गया है 4 ओम, ये हो गया है 4 ओम, तो टोटल हो गया है 8 ओम, तो 4/8, तो आपकी करंट की वैल्यू हो गई है 1/2 एम्पियर। ठीक है, यहां तक आपकी करंट की वैल्यू 1/2 एम्पियर आ गई है। अब अगर इसके बाद आप जो है करंट डिवीजन रूल लगाए हैं और इन दोनों ब्रांचों में करंट की वैल्यू बताए हैं, क्योंकि जो है करंट यहां आ रही है ये दोनों ब्रांच आपस में आपकी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आप कह सकते हैं दोनों सेम अमाउंट के रेजिस्टेंस हैं, तो आपकी जो है एक ब्रांच में करंट की वैल्यू 1/4 एम्पियर होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस सर्किट में तो आपका एक्साइटेशन आपका हो गया है 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इस सर्किट में मैं बात करूं एक्साइटेशन की तो एक्साइटेशन हो गया है आपका 4 वोल्ट। बात करूं रिस्पांस की
रिस्पॉन्स आपको डिसाइड करना है, आप रिस्पॉन्स कहाँ पे मान रहे हो सकता है कोई रिस्पॉन्स यहाँ मान सकता है, कोई लोड इसे मान सकता है, कोई इसे मान सकता है, कोई इसे मान सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ मेरा जो है रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे है वो है मेरा 1/4 एम्पियर, ठीक है। ये मैंने शुरू में माना, ठीक है। अब जो है इसी क्वेश्चन को जो है मैं है विद दी हेल्प ऑफ जो है क्या बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, अगर इसी क्वेश्चन में यूज करूं तो ये क्वेश्चन जो है मेरा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 4 ओम और यहाँ पे जो है मेरा ये 8 ओम एक ये हो गया है और अगला 8 ओम जो है और 8 ओम के जो है साथ में ही जो है मैंने लगा दिया है आपका ये 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब आपका जो है ये जो आई यहाँ पे है, ये जो I2 यहाँ पे आपकी जो आएगी यही जो है आपकी क्या हो गई है रिस्पांस हो गई है और एक्साइटेशन हो गया है आपका 4 वोल्ट। तो अगर आप इन दोनों सर्किट को कंपैरिजन करें आपस में तो आपको पता चल रहा है जो आपका सर्किट में पहले जो आपने एक्साइटेशन माना था उसे आपने जो है जहाँ पे आपने रिस्पांस निकाला था वहाँ पे आपने उस वोल्टेज सोर्स को बना दिया है और अब आपको जो है रिस्पांस यहाँ पे निकालना है। तो आप जो है सिंपल इस केस में अगर आप I2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस का रेशियो आ रहा है 4 इंटू 1/4, तो ये आपका हो जा रहा है 16, ठीक है। एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस का रेशियो आ रहा है 16। तो पहले केस में जो है एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस का जो रेशियो आया है वो आया है 16 केस फर्स्ट में, ठीक है। तो क्योंकि ये सर्किट में आपने रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स लगानी है, आपको I2 की वैल्यू बतानी है, इस केस में भी आपका एक्साइटेशन है आपका जो है 4 वोल्ट और रिस्पांस जो है आपको निकालना है वो है आपका I2, ये रेशियो होना चाहिए 16। तो अगर आप यहाँ से I2 की वैल्यू निकालें तो आपकी I2 की वैल्यू आ रही है 1/4 एम्पियर, ठीक है। ये तो आपकी विद द हेल्प ऑफ ए रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है I2 की वैल्यू आ गई है। मगर इस समय पे मैं इंटरेस्टेड हूँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है कहीं ये कहने की बात तो नहीं है, ये अप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है सर्किट में। मैं तो तब तक नहीं मानूंगा जब तक आएगी नहीं, तो मैं इस टाइम पे जो है I2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे I2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए आपके 4 ओम और 8 ओम के रेजिस्टेंस दोनों आपस में आपके कैसे कनेक्टेड हैं। 4 ओम और 8 ओम मेरे आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालूं तो 4 इंटू 8/12 ये हो गया है, ये हो गया है 3, तो ये हो गया है मेरा इन दोनों का इक्विवेलेंट करके जो मेरा आ गया है वो आ गया है 8/3 ओम, ये इन दोनों का मेरा इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अगला इसके साथ जो है अब 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ कैसा कनेक्टेड है, वो 8 ओम का रेजिस्टेंस जो है इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस सर्किट में अगर मेरा आर इक्विवेलेंट में बोलूँ तो मेरा हो गया है 8/3 + 8, तो ये आपका हो गया है 8 × 24, 24 8 32/3 ओम, ठीक है। अब आपका यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ गया है तो आप जो है बड़े आसानी से जो है इस सर्किट में जो ये आई है इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। इस सर्किट में जो आई होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/32 × 3, तो आपकी आई की वैल्यू यहाँ से हो गई है 12/32 एम्पियर, ठीक है। ये आपकी आई आ गई है 12/32 एम्पियर। अब आपको जो है I2 निकालनी है तो I2 जो है आप सिंपल करंट डिवीजन रूल लगा के यहाँ पे आप I2 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपका I2 हो जाएगा 12 × 32 करंट रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस है 8 और सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया है 8 और 4 12, तो ये हो गया है यहाँ पे 8/32, आपकी I2 की वैल्यू आ गई है 1/4 एम्पियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है मैंने जो है पहले रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स की हेल्प से जो है अप्लाई किया और तब भी मेरा आंसर आ रहा था I2 की वैल्यू 1/4 एम्पियर, और उसके बाद जो है मैंने प्रूफ करने को देखा, प्रूफ मैंने की, प्रूफ करने के बाद में मेरी I2 की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो अगली बार से जो है मेरे पास कोई इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे उस सर्किट में
पहला अपना एक्साइटेशन को देखना है, मैं एक्साइटेशन किसे मान रहा हूँ, मुझे अपना रिस्पॉन्स देखना है, मैं रिस्पॉन्स किसको मान रहा हूँ, और एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स का जो रेशियो है उस सर्किट में जो है सेम रहेगा। अगर आप जो है इसकी पोजीशन को भी चाहे आप एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजीशन को भी चाहे आप इंटरचेंज कर दीजिए। चलिए यहाँ पे मेरे सामने जो है एक प्रॉब्लम और दी हुई है, इस पे भी मुझे देखना है कि पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरी रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है इन दो केस में जो है किस केस के एप्लीकेबल होगी और उसका कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है मैंने पहला फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आपका। ये कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके बाद जो है कुछ इस तरीके से कंपोनेंट है, तो यहाँ पे जो है आई की वैल्यू आ रही है 4 एम्पियर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस केस में, तो जो है इस केस में मेरा जो एक्साइटेशन है वो एक्साइटेशन है 12 वोल्ट और रिस्पॉन्स जो मेरा है, मेरा रिस्पॉन्स है 4 एम्पियर। ठीक है, तो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स को अगर आप कहें यहाँ पे तो वो हो गया आपका 12/4, तो बोले तो 3। ठीक है, ये आ गया है मेरा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, एक्साइटेशन को जो है आपने रिस्पॉन्स की जगह पे लगा दिया है और आपने जो है अब रिस्पॉन्स की वैल्यू पूछी है, I2 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ऐसा ही नीचे भी कुछ केस दिया हुआ है। नीचे केस में मैंने क्या किया है, मैंने 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको उठा के यहाँ लगा दिया और 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरी रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है इन दोनों सर्किटों में, पहला वन केस 1 है और दूसरा केस 2 है, इसमें से किसमें अप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स को समझने के लिए आपको दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा। ए लीनियर बाइलेटरल सर्किट कंटेनिंग सिंगल सोर्स, द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का रेशियो जो है सेम रहता है, चाहे आप उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, किसका, एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स। ठीक है, आपका एक्साइटेशन है वोल्टेज सोर्स और रिस्पॉन्स है आपकी करंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस केस में, नीचे वाले केस 2 में, तो इसने क्या समझा, इस क्वेश्चन में जो है इसने 3 ओम के रेजिस्टेंस को ही इसने वहां से हटा के जो है इस जगह पे ले आया है और 12 वोल्ट की बैटरी को वहां से उठा के यहां ले आया है। तो कहीं ना कहीं आपको किसकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है, मुझे एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजीशन को इंटरचेंज करना है। यहाँ पे जो है मैंने रिस्पॉन्स एक्साइटेशन को तो इंटरचेंज कर दिया, वो 12 वोल्ट की बैटरी को उठा के यहाँ ले आया, मगर मैंने क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स की पोजीशन को इंटरचेंज किया है, मुझे इस आई की वैल्यू को इंटरचेंज करना है, ना कि इस जिस पे वो फ्लो हो रही है उसको इंटरचेंज नहीं करना है। ये वाले केस में जो है मेरी रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स एप्लीकेबल ही नहीं होगी। मैंने जो केस बनाया हुआ है वो बिल्कुल गलत बनाया हुआ है। ठीक है, इसके लिए अगर मुझे आई निकालनी होगी तो मैं सिंपल और तरीके से निकाल सकता हूं, मगर मैं इस फॉर्मूले से अपने रेसिप्रोसिटी थ्योरम से जो है इसमें आई की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर अब बात करें आप वो पहले वाले केस की, इस केस में जो है अब मुझे पता है आपका एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स का रेशियो ये है। इस केस में भी आपका एक्साइटेशन है 12, आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा I2। ठीक है, तो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स का रेशियो है 3, तो आपकी I2 की वैल्यू आ गई है यहाँ से 12/3 = 4 एम्पियर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगर अब बात करें इसी क्वेश्चन में जो है मैं थोड़ा सा इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा हूं। इस केस में जो है मैं यहाँ पे अब मैं आपसे I2 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन 2 हो जाएगा। जब मैंने जो है इस वोल्टेज सोर्स को जो है, एक तो जो है मैंने इस वोल्टेज सोर्स की जो है अब पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी है, इसको कर दिया है मैंने -+ और अब कर दिया है मैंने इसको 18 वोल्ट। ठीक है, तो ये अब आपका जो है दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसे बुक में लिखें तो तब आप इसे दूसरा क्वेश्चन बना के लिखें, ऐसा नहीं कि सर ने यहाँ पे मिटाया और आपने भी कर दिया। ठीक है, सर के पास बोर्ड है तो सर को इसका एडवांटेज है कि सर फटाफट इरेज करके कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास वो एडवांटेज नहीं है तो आप इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, कोई नहीं, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बढ़िया सी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अब आप देखिए, अब अगर आपको I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको ये तो पता चल रहा है कि आपका जो है एक्साइटेशन उसने उठा के यहां लगाया है, रिस्पॉन्स उसने यहां लगाया है। ठीक है, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। आप एक्साइटेशन घटाएं या बढ़ाएं वो आपकी इच्छा है। आप एक्साइटेशन घटाओगे या बढ़ाओगे तो आपको
आपका जो है रिस्पॉन्स घटेगा या बढ़ेगा, वो मुझे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स का रेशियो है 3। इस केस में अगर बात करें, देखिए आपको रिफरेंस चूज करना पड़ेगा सबसे पहले अगर आपको लगाना है। ठीक है, तो रिफरेंस क्या चूज करना पड़ेगा, मैंने वो अगर ऐसे में मेरी बैटरी कनेक्टेड है तो मैंने उसको +12 वोल्ट लिया है। ठीक है, यहां पे आप देखिए 12 लिया है, तो अगर मेरी बैटरी ऐसे में कनेक्टेड होगी तो मैं इसको ले सकता हूं -18। ठीक है, अपॉन रिस्पॉन्स क्या हो गया I2, तो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 3, तो मेरी I2 की वैल्यू हो गई है यहां से -18/3, तो -6 एम्पियर। ठीक है, तो ये मेरा जो है डायरेक्ट रेसिप्रोसिटी थ्योरम से आ गया है। आप लोगों के लिए होमवर्क और है, आपको इसको दोबारा से जो है सिंपल केवीएल लगा के भी चेक करना है कि ये वैल्यू क्या I2 की इतनी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए यहां से जो है मैंने आपको दो अलग अलग प्रॉब्लम जो है एक क्वेश्चन के अंदर ही करवाई। पहले मैंने आपको आइडेंटिफाई करवाया कि आपको सर्किट में देखना है कि आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो किस तरीके से आपको जो है रेफरेंस लेना है। पहला केस ऐसा करवाया था और दूसरे केस में मैंने एक्साइटेशन की वैल्यू ही थोड़ा चेंज कर दी थी, तब फिर मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो चलिए ये दो प्रॉब्लम जो यहां पे हो चुकी है, अब एक थोड़ा सा एक नई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम लेते हैं, उससे जो है तो आपका थोड़ा दिमाग और विजुअलाइजेशन होगा, आपको थोड़ा सा रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप v की वैल्यू जो है सीधा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप पहले यहाँ से I3 आपको जो है विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल से निकालना पड़ेगा। तो आपकी I3 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन टोटल रजिस्टेंस बोले तो 9, तो ये हो गया है आपका 3, 2 और 3, तो ये आपका हो गया है 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा जो है आ गया है 4 एम्पियर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ V की, तो V मेरा इस केस में हो जाएगा, V हो जाएगा 3 इंटू 4 = 12 वोल्ट। ठीक है, अब जो है इसी क्वेश्चन में जो है मैंने क्या कर दिया है, मैं सोर्स और रिस्पांस को जो है इंटरचेंज कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोर्स या एक्साइटेशन आपका है ये 6 एम्पियर का करंट सोर्स, आपका जो रिस्पांस है वो है इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वोल्टेज। ठीक है, तो अगर अब क्या करना है, मुझे सोर्स और इसको इंटरचेंज करना है, इसको वोल्टेज की जगह पे लगाना है और वोल्टेज को इसकी जगह पे लाना है। और मैं इसका दूसरा केस यहाँ पे बना रहा हूं, तो इसका दूसरा केस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये है मेरा 6 ओम और ये है मेरा 3 ओम, और यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिया है, अब जहाँ पे मेरा रिस्पांस है उसकी जगह पे जो है मैंने लगा दिया है कोई करंट सोर्स, और अब जो है मैंने इसके अक्रॉस जो है पूछा है आपसे वोल्टेज। ठीक है, सोर्स और रिस्पांस की आपने पोजीशन क्या कर दी है, इंटरचेंज कर दी है। अब मैंने मान लिया है मेरी जो ये करंट है ये है 12 एम्पियर। ठीक है, तो इस केस में अब आपको जो है इस V2 की वैल्यू बतानी है विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स। ठीक है, तो मेरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स क्या कहता है, एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है अगर मैं उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देता हूं। इस केस में मेरा एक्साइटेशन है ये 6 एम्पियर का करंट सोर्स और रिस्पांस है मेरा इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां से एक देखें, आपकी एक्साइटेशन हो गया है 6 एम्पियर और रिस्पांस हो गया है आपका 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस की जो यूनिट निकल के आ रही है, इस केस में जो है एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस की जो यूनिट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है रेजिस्टेंस के अपोजिट, या इसे आप कह सकते हैं मो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस की जो यूनिट रहेगी वो या तो मो रहेगी, या आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा आपकी एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस की जो यूनिट निकल के आ रही थी वो आपकी क्या थी, वो आपकी ओम थी। ठीक है, तो आपको ये चीज यहां से ध्यान रखना है, आपका जो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस है उसकी यूनिट या तो ओम होगी या मो होगी। आपका एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस कभी भी यूनिटलेस नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा, अगर आप किसी सर्किट में एक्साइटेशन आप करंट को मान रहे हैं तो रिस्पांस आपको वोल्टेज लेना ही पड़ेगा। ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि आपने एक्साइटेशन भी करंट लिया और रिस्पांस भी आपने करंट लिया, तो उस केस में जो है आपका एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस यूनिटलेस हो जाएगा और आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स का कोई यूज नहीं है। लड़कों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दे रहा हूं, एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस जो भी आप निकालें उसकी यूनिट या तो मोह आनी चाहिए या ओम आनी चाहिए। ठीक है, चलिए
चलिए इस क्वेश्चन में आपने जो है 6 एम्पेयर के सोर्स को या करंट सोर्स को जो है एक्साइटेशन को आपने यहां शिफ्ट किया, अब आपको रिस्पांस पूछा है। तो सिंपल आप देख लीजिए, आपका एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस इस क्वेश्चन में आ रहा है 6/12 बोले तो 1/2। सिमिलरली क्योंकि सर्किट आपका बिल्कुल सेम है, केवल आपने एक्साइटेशन और रिस्पांस चेंज किया है, तो ये हो जाएगा इस केस में जो है आपका एक्साइटेशन है वो है 12 एम्पियर, आपका जो रिस्पांस है वो है आपका V2। ठीक है, तो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस 12A/V2 इज इक्वल टू 1/2। तो ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो आपकी V2 की वैल्यू हो जाएगी 24 वोल्ट। ठीक है, ये है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स, जहां पे जो हम एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस के रेशियो से जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे। तो अभी मैंने आपको दो तरीके की प्रॉब्लम्स करा दी हैं। पहले केस में आपके जो मैंने आपका जो सोर्स था या एक्साइटेशन था वो वोल्टेज सोर्स था। इस क्वेश्चन में जो आपका सोर्स या एक्साइटेशन था वो आपका करंट सोर्स था और रिस्पांस आपका वोल्टेज था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम की लेवल की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं और जो है और टफ टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ पे अब करते हैं। चलिए पहले दो क्वेश्चन से जो है मैं इस रिजल्टेंट पे पहुंचा हूं। पहला कंक्लूजन जो मैंने कहा है, अगर मुझे रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई करनी है तो मेरा एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस की जो यूनिट आनी चाहिए वो ओम आनी चाहिए या मोह होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है मेरा सर्किट कैसा होना चाहिए, मेरा सर्किट जो है लीनियर होना चाहिए और बाइलेटरल होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका सर्किट में एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स आपका होना चाहिए सर्किट में। ठीक है, ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स आपका जो है सर्किट में होना चाहिए। ठीक है, केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स आपका होना चाहिए। तो आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं यहां से, जब आपका केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, वो चाहे आपका वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, तो आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं सर्किट में जो आपका नो डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो आपका अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है तो आपकी जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। ये जो है यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज किया है और आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। अगर जो आपके जो लीनियर नेटवर्क जो हैं ए और बी जो लीनियर नेटवर्क हैं, ये दोनों लीनियर नेटवर्क सेम है, तो आपको जो है I2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को आप जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के अलावा और किसी थ्योरम से कर ही नहीं सकते हैं। आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स कहती है एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस का मेरा रेशियो कांस्टेंट रहता है, चाहे आप सर्किट में उसकी पोजीशन को कहीं पे भी इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में जो है मेरा एक्साइटेशन जो है वो 10 वोल्ट है और जो मेरा रिस्पांस है वो 5 एम्पियर है। ठीक है, और 5 एम्पियर वो कैसा है, वो मेरा नेटवर्क से अवे जा रहा है, नेटवर्क से दूर जा रहा है। ठीक है, ठीक, अभी तक जो आपने क्वेश्चंस देखे थे, अभी तक जो आपको प्रॉब्लम्स कराया था, उसमें कोई सर्किट बना हुआ था, मगर अब क्या कर दिया है आपका, थोड़ा उसने काम आसान कर दिया है। उसने बीच के सर्किट को आपसे गायब कर दिया, बस उसने लीनियर नेटवर्क दिखा दिया है। तो अब मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे केवल अपना एक्साइटेशन देखना है और रिस्पॉन्स देखना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, पोजिशन के साथ देखना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्साइटेशन है 10 वोल्ट, रिस्पॉन्स है मेरा 5 एम्पियर। ठीक है, अब बात करें इस सर्किट में, तो यहाँ पे आपका एक्साइटेशन जो यहाँ था वो आपने उठा के इस तरफ इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर आप बात करें इस क्वेश्चन में, तो आपका एक्साइटेशन है 30 वोल्ट और रिस्पॉन्स की अगर बात करें इस क्वेश्चन में, तो आपका रिस्पॉन्स जो है पहले क्वेश्चन में जो 5 एम्पियर अवे फ्रॉम दी लीनियर नेटवर्क से दूर जा रहा था, यहाँ भी लीनियर नेटवर्क से दूर जा रहा है, मतलब आपने डायरेक्शन ली है सही। तो अगर आप जो है इन दोनों का रेशियो निकालोगे, यहाँ पे एक्साइटेशन अपॉन वो तो हो गया 10/5, तो ये आ गया 2 ओम। ठीक है, आपको एक चीज और पहले भी बताई थी, इससे पहले आपका जो है एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स का जो आपका रेशियो रहता है उसकी यूनिट या तो ओम रहेगी या मोह रहेगी, यहाँ पे ओम है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से कर सकते हैं 2 = एक्साइटेशन है आपका 30, रिस्पॉन्स है इस केस में I2, तो आपकी I2 की वैल्यू आ गई है 15 एम्पियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपकी I2 की वैल्यू आ गई है 15 एम्पियर।
चलिए मैं थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल लाता हूं और उसको क्वेश्चन 2 नाम यहां पे देता हूं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस क्वेश्चन में मैंने जो है मेरा जो 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था इसकी पोलरिटी को कर दिया है मैंने उल्टा। ठीक है, तो अगर आप इस केस में देखें, इस केस में भी मैंने आपको I2 की वैल्यू पूछी है, तो अब आपका जो एक्साइटेशन जो हो गया है, अगर आप इसके रेफरेंस से कंपैरिजन करें, आपको एक चीज रेफरेंस लेनी पड़ेगी, या तो आप इसको रेफरेंस मानिए या इसको रेफरेंस मानिए। तो जनरली जो है मैं जिस नेटवर्क को जो है ले रहा हूं, मैं ए को यहां पे रिस्पांस क्या मान रहा हूं, रेफरेंस मान रहा हूं। तो 10 वोल्ट की बैटरी जो है मेरे ऐसे कनेक्टेड है, मांस प्लस टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहां पे तो इसकी पोलरिटी हो गई है उल्टी। तो इस रेफरेंस की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं लिख पाऊंगा अब -30 वोल्ट। ठीक है, और साथ में जो है आपका जो रिस्पॉन्स है वो निकालना है मुझे I2, क्योंकि I2 की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द लीनियर नेटवर्क है, यहां भी लीनियर नेटवर्क से दूर जा रही है। ठीक है, तो -30/I2, यहाँ पे जो रेशियो है वो रेशियो रहेगा मेरा 2 का 2, तो I2 की वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई है इस केस में 15 एम्पियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों केस देखे। जब मेरी ये 30 वोल्ट की बैटरी ऐसे ऊपर के लिए कनेक्टेड थी, उस समय पे जो मेरी I2 की वैल्यू आई है वो 15 एम्पियर प्लस का आई है। जैसे ही मैंने बैटरी नीचे की पोलरिटी कर दी है, बैटरी की पोलरिटी इंटरचेंज कर दी है, मेरी I2 की वैल्यू -15 एम्पियर आई है। तो यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आ रही है आपके काम की, कि आपको जब आप जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स आप लगाएं तो उस समय पे आपको डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। डायरेक्शन और पोजीशन ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे जो है आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाने में कभी भी परेशानी नहीं होने वाली है, अगर आप जो है रेफरेंस वाली अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो मैंने क्या किया, थोड़ा प्रॉब्लम की जो है डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज किया है। ये आपका कोई लीनियर नेटवर्क ए है और ये लीनियर नेटवर्क बी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों के दोनों लीनियर नेटवर्क क्या है, सेम है। ठीक है, अब आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस लीनियर नेटवर्क बी में आपको जो है I2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर आप अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो मेरे को दो वोल्टेज सोर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे सर ने तो बताया है अभी तक, पुराना जो कहा है सर ने, उसके अनुसार सर ने कहा है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है एक सोर्स पे लगती है आपका वोल्टेज या करंट। तो हम तो आज भी उस बात पे कायम है, तो इसको रेसिप्रोसिटी थ्योरम की हेल्प से अब कैसे सॉल्व करें। तो अब हमें जो है इस क्वेश्चन में जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम के साथ साथ जो है हमें सुपरपोजिशन थ्योरम्स की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, और हमारा जो है रिस्पांस और एक्साइटेशन को कंसेप्ट भी हमें थोड़ा सा और डीप में अब समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर आप देखें इस सर्किट के लिए, तो मैं अगर पहले कंसीडर कर रहा हूं इस केस में, कंसीडर ओनली 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं इस केस में, विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन मैं फाइंड आउट करने वाला हूं। तो मैंने आपका जो है ये नेटवर्क जो है कुछ इस तरीके से बनाया, और क्या करते हैं इस केस में आप जो है सुपरपोजिशन थ्योरम्स में मैंने पढ़ा था, अगर आप जो है इस हेल्प से, सुपरपोजिशन की हेल्प से कोई सर्किट सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप एक टाइम पे एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं, बाकी सोर्सेज को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो आपका इस वाले 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया है 0, और आपको तो निकालनी है इस केस में आपकी जो I2 आएगी, I21 आएगी, और ये आपका आ गया है यहाँ पे 20 वोल्ट। ठीक है, आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो I21 निकालने के लिए, यहाँ पे आपका क्या है, एक्साइटेशन ये है, रिस्पांस ये है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें इस मेन फिगर से आपका इस समय पे एक्साइटेशन ये है, रिस्पांस ये है। तो अगर आपको एक्साइटेशन और रिस्पांस का रेशियो देखना है, वो इस समय पे आपका निकल के आएगा। आपको एक्साइटेशन लेना है 10 वोल्ट को, और रिस्पांस आपको कंसीडर करना है इस समय पे 5 एम्पियर वाला करंट सोर्स। ठीक है, तो आपका एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस का रेशियो हो गया है 10/5। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एक्साइटेशन ये है, रिस्पांस ये है। ठीक है, अब आप देखें अगर रिस्पांस को आप यहाँ पे देखें, ये नेटवर्क से दूर जा रहा है, यहाँ भी नेटवर्क से दूर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है, I2' इसी डायरेक्शन में ही फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक्साइटेशन है आपका 20 वोल्ट, रिस्पांस है आपका I21, तो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस हो गया है यहाँ से 20/I21, और ये इक्वल होगा आपका 10/5 के बोले तो 2 के, तो आपका I21 आ गया है 10 एम्पियर। मींस अगर आपका सर्किट में 20 वोल्ट की बैटरी केवल रहेगी, तो आपकी I21 जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, I21 आपकी आ गई है
20 एम्पियर ये हमारी आई है ड्यू टू 20 वोल्ट की वजह से। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, अब मुझे जो है मेरा दूसरा वाला वोल्टेज सोर्स बचा है, अब मुझे जो है इस 15 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है। ठीक है, तो इस केस में देखिए आप, इस केस में जो इंपॉर्टेंट चीज जो हो जा रही है, जब आप क्या कर रहे हो, जब मैं कंसीडर कर रहा हूं कंसीडर ओनली 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, तो इस केस में जो है आपका सर्किट जो है अब बन गया है ये ऐसा, और ये आपका जो है 15 वोल्ट यहाँ पे हो गया है, ये आपका लीनियर नेटवर्क यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका 20 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स को आपने जो है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और ये आपकी इस टाइम पे जो करंट आ जाएगी I22 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, अब आपको जो इस क्वेश्चन से जो है, अगर आपको इसको जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स की हेल्प से सॉल्व करना है तो आपको एक्साइटेशन और रिस्पांस अब चेंज करने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले कहा था आप रिस्पांस कोई सा भी चूज कर सकते हैं, एक्साइटेशन भी आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, मगर एक्साइटेशन तो इस केस में मुझे लग रहा है मेरे को 15 या 10 वोल्ट रखने में ही फायदा है। इस क्वेश्चन में 10 वोल्ट मेरा एक्साइटेशन हो गया है, और रिस्पॉन्स मैंने इस टाइम पे माना है ये वाली करंट को। ठीक है, और ये करंट मेरी नेटवर्क के अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका एक्साइटेशन हो गया है 10 वोल्ट, और जो मेरा रिस्पांस हो गया है, रिस्पांस हो गया है 2 एम्पियर, तो 10/2 जो है मेरा एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस का रेशियो आ गया है। ठीक है, अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपका एक्साइटेशन है 15, रिस्पॉन्स के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्साइटेशन की डायरेक्शन सेम थी, ये भी सेम थी, तो +15 हो गया है। I22 आपकी जो है नेटवर्क से दूर जा रही है, जबकि यहाँ आपने ऐसे कंसिडर करा है, प्लस कंसिडर करा है, तो आपकी इस केस में हो जाएगी वो -I22। ठीक है, तो आप जो है विद द हेल्प ऑफ यहाँ से जो है इस वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी 10/2 = 15 अपॉन -I22, तो -I22 की वैल्यू आपकी हो गई है 2 × 15/10, तो I22 की वैल्यू हो गई आपकी 3 एम्पियर। यहाँ से हो सकती है I22 = -3 एम्पियर। ठीक है, अब आपकी I22 आ चुकी है 15 वोल्ट की वजह से, 15 वोल्ट की वजह से I22 आपकी जो आ गई है वो आ गई है आपकी -3 एम्पियर ड्यू टू 15 वोल्ट। ठीक है, तो नेट आई जो आपकी अब हो जाएगी वो हो जाएगी अलजेब्रिक सम I21 प्लस I22, तो ये हो गया है 20 -3 बोले तो 17 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कराया था, इस क्वेश्चन में आपका जो है सुपरपोजिशन थ्योरम और रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है दोनों का कंसेप्ट एक साथ लग रहा था। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के जो है टफ्स लेवल के जो क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिए हैं। हो सकता है इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर जो है बहुत स्लो पढ़ाते हैं, सर की स्पीड बहुत स्लो है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका बेसिक्स जो चीज़ होता है, बेसिक्स आपके बहुत स्लो कराए जाते हैं, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपको फिर आगे मशीन, पावर सिस्टम, इन सब सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगर आप बात करें खुद ही अपने डिप्लोमा लेवल पे, तो आपको जो है इलेक्ट्रिकल पढ़ने के लिए जो है 3 साल दिए जाते हैं, और सर तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरे से पर 2 दिन में 1 घंटा अगर आप स्टडी करते हैं तो अगले जो है लगभग 6 से 9 महीने के अंदर जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बिल्कुल बेसिक के साथ, और साथ में आपकी सब्जेक्ट में कमांड भी आएगी और आपको काफ़ी अच्छा भी फील होगा। आप जो है सरकारी एग्जाम निकालने के साथ साथ आपको खुद लगेगा कि आप एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, आपको चीज़ों का जो है विजुअलाइजेशन भी रहेगा और सोचने का तरीका भी रहेगा। तो आज की क्लास को जो है हम आज यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके जो है रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं उसका जो है गूगल ड्राइव का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है गूगल ड्राइव के लिंक से जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ये हमारा LE12 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसको सॉल्व करने के बाद आपके अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ साथ जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप ये भी लिखिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, सर मुझे ये चीज़ समझ आई है, और सर मैं इस जगह से हूँ। तो अगर आप ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इससे थोड़ा जो है मेरा वीडियो बनाने का हौसला और बना रहेगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।